A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. In our last meeting, we saw कि कैसे कैकेयी ने पहले जन्म में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और दूसरे जन्म में उसने देवकी के रूप में जन्म लेकर अपने पुत्र कृष्ण से उसको 14 वर्ष दूर रहना पड़ा। अब आगे देखिए। Kaushalya was the eldest wife of King Dashrath and mother of Shri Ram. She was a very caring mother and equally loved all her stepsons. She was heartbroken when her son Ram was sent away from her for 14 years. But Lord Ram promised to her to be with her even in their next incarnation. So Kaushalya was reborn as Yashoda in Mahabharata. She became the fostering mother of Shri Krishna, who lived his first 14 years of life with her. This way, Lord kept his promise in his next incarnation also. With these few words, I hand it over to Mr. Rai sir to please start his discourse. नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम आणु महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरै मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय जय श्री राम। पार्वती जी ने 14 संदेश अपने पिछले जन्म में किया था जब वो सती थी, और इस जन्म में उन्होंने 14 प्रश्न किए हैं शिव जी से। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सारी रामचरितमानस कवर हो जाती है और उन प्रश्नों को 30 कथाओं में विभाजित किया गया है। तो पहला प्रश्न जो उनका था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है, क्यों आता है? अज अगुण अनादि अनंत विकल ये नर शरीर कैसे धारण करता है, कैसे पॉसिबल है, उसी का विवरण चल रहा है। 5वीं कथा में हमने देखा कि 3 अवतारों का वर्णन हुआ। सनक सनंदन ने जो श्राप दिया कि 3 जन्म लोगे, तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष का वध किया शूकर अवतार, हिरण्यकश्यप का वध किया नरसिम्हा अवतार। रावण कुंभकर्ण बने रामावतार हुआ। दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने कृष्णावतार हुआ।
और पिछली बार हमने 3 राम के अवतार की कहानी सुनाई, जिसमें एक था ऋषियों का श्राप, दूसरा था वृंदा का श्राप और तीसरा था नारद मुनि का श्राप। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्यों अवतार होता है, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और पिछली प्रक्रिया खत्म हुई थी कि संसार में सुरनर मुनि कोई नहीं है ऐसा जिसको माया न व्यापी हो। जब नारद मुनि को व्याप हो गई तो और कौन बचा। सुरनर मुनि कोई ना है, जैन मोह माया प्रबल, अस विचार मन माय भजिए मायापति। इसलिए सूत्र बना दिया कि मायापति का भजन करो, नाम जप करो, जो गुरु नानक ने कहा है। कलयुग में केवल एक ही आधार है, नाम जप। अब शिवजी पार्वती को आगे बढ़ा रहे हैं कथा को और कह रहे हैं कि पार्वती सुनो, विचित्र कथा अब मैं कहने जा रहा हूं तुमको। किस कारण से अज अगुण अरूप ब्रह्म अयोध्या में जन्म लिए नर रूप में, और जिसको तुमने देखा था कि जंगल में मुनि वेश में दोनों भाई विचरण कर रहे थे और उसको देख के तुम बौरा गई थी, परीक्षा लेने चली गई थी, और अब भी तुम्हारी छाया मिटती नहीं है। उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिस चरित्र को सुनने से सारा भ्रम दूर हो जाता है। तो लीला कीन जो तही अवतारा, सो सब कहूं मति अनुसारा। अपने बुद्धि के अनुसार जो रामावतार हुआ उसका पूरा वर्णन करूंगा। ये कथा बहुत विलक्षण है। क्यों? कि सकल जन रंजनी है, सबको आनंद देती है। जितने जन हैं, ऋषियों को भी आनंद देती है, साधारण मनुष्यों को भी आनंद देती है, शरणागत को भी आनंद देती है, मुनियों को भी आनंद देती है, सबको आनंद देती है ये कथा। इसलिए ये विशेष कथा है और इस कथा में विशेष अवतार हुआ है जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। कई अवतार का मतलब उतरना, नीचे आ जाना, अपनी स्थिति से नीचे आ जाना। तो अवतार विष्णु के भी हुए हैं, लेकिन जिस अवतार की अब वर्णन होने जा रही है वो महाविष्णु है। वो अवतार जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अवतार दिया, उनका वर्णन है इस कथा में। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा के दाहिने अंग और बाएं अंग से निकले। और उससे सृष्टि चली। उसके पहले कैसे होता था? केवल संकल्प से चीजें पैदा हो जाती थी, स्त्री पुरुष की जरूरत नहीं थी इसके पहले। अब यहां से स्त्री पुरुष की जरूरत पड़ेगी सृष्टि को बढ़ाने के लिए। तो मनु निकले दाहिने अंग से ब्रह्मा जी के, शत्रुपा जी निकली बाएं अंग से। दोनों ने वैदिक रीति से शादी की। उनके 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई और यहां से सृष्टि का विस्तार चला। उन्हीं के सभी वंशज हैं पूरे ब्रह्मांड में, तब से लेकर आज तक। बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद और छोटे का नाम था प्रियव्रत। और 3 रानियां थी, आकुति, देवभूति, उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। आप जानते हैं ध्रुव की कथा।
ध्रुव को विशेष स्थान मिला है तारामंडल में। प्रियव्रत वेद और पुराण के ज्ञाता थे। अब चूंकि इसी से सृष्टि का विस्तार होगा तो इसका जरा गहराई से जाकर के निरूपण करना होगा, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि लीला कीन जो तई अवतारा सो सब कहे हूं मति अनुसारा। अपने मति के अनुसार कहूंगा। क्या कहा उन्होंने? स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये अनुपम सृष्टि उन्हीं से हुई है, मनु और शतरूपा से। 2 पुत्र 3 पुत्रियां आकुति देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र उत्तानपाद देवव्रत। मनु जी ने 71 कल्प तक राज किया था, बहुत दिनों तक, और बुढ़े हो गए थे, चौथेपन में पहुंच गए थे। बहुत धर्म का पालन करते हुए, धर्म की स्थापना करते हुए, राज करते करते बहुत दिन हो गए। और अपने पीरियड में उन्होंने 10 अवतार भी देख लिए। मनु जी से पहले सनक सनंदन सनत कुमार 4 लोग पैदा हुए। वो तो ब्रह्मचारी बन गए जन्म से ही। उसके बाद नारद जी का अवतार हुआ, वो भी ब्रह्मचारी ही बन गए। ये मनु जी से पहले हुए। 12 अवतार हुआ, उनके सामने हुआ। और उनके पुत्र ध्रुव जी के लिए महाशीर्ष अवतार हुआ, चौथा अवतार। और ध्रुव के ही वंश में 5वां अवतार पृथ्वी जी का हुआ, जो 2 in 1 थे। भगवान की भी कृपा थी, उन प्रवेश करते थे, और भक्त भी। और दूसरे पुत्र प्रियव्रत के खानदान में ऋषभ देव हुए, 6वां अवतार। तो 6 अवतार तो उनके पुत्रों के वंशज में हो गए, और 4 अवतार पुत्रियों के वंशज में हुए। देवहूति की कर्दम ऋषि से शादी हुई थी। कर्दम ऋषि ने बहुत तपस्या की थी। देवहूति मुनि, इनसे कपिल मुनि हुए, जो सांख्य शास्त्र के ज्ञाता हैं। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरव जय कपिल कृपाला। और दूसरी पुत्री से दत्तात्रेय हुए, और प्रसूति के 13वीं पुत्री से नर नारायण अवतार हुआ। तो इस प्रकार मनु जी ने 10 अवतार भी देख लिए। अब उनकी इच्छा हुई कि भक्ति किया जाए, तो राजपाट बड़े पुत्र को देख करके और जाने का निश्चय कर लिया। तो कहते हैं बरबस राज सुतही तब दीना नारी समेत गवन बन कीना। कहाँ जा रहे हैं? ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में परम पवित्र स्थान है, जहां पर बड़ी आसानी से मुनि और ऋषि को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसका नाम है नैमिषारण्य। सीतापुर से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है। 87,000 ऋषियों ने वहां तपस्या की थी। बहुत ही पवित्र स्थल है। और जाते हुए ऐसे जा रहे हैं जैसे मनु जी ज्ञान का शरीर धारण किए हुए हैं, और शत्रुपा जी भक्ति की शरीर धारण किए हुए हैं। जब वहां पहुंचे तो सारे ऋषि मुनि उनको देखने आए। क्यों देखने आए? क्योंकि भगवान ने गीता में क्या कहा था? कहा था कि ये योग मैंने शुरू में मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, फिर परंपरागत ऋषियों मुनियों से ये चलता रहा, और बाद में कालांतर में गायब हो गया। उसी योग को अर्जुन मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो मुनि ये राज ऋषि थे,
मनु जी राजा भी थे और ऋषि भी थे, सारे आगम और निगम का ज्ञान था, धर्म का पालन करते थे। इसलिए जितने सिद्ध और मुनि वहां आश्रम में थे सब मिलने आए। जैसे ही पता चला कि मनु जी आए हैं, और वहां जाकर मुनि वेश में तपस्या करना चालू कर दिया। क्या इच्छा थी? भगवान का दर्शन कैसे हो। भगवान के दर्शन के लिए 12 मंत्र जप करना चालू किया। अब एक वर्ड है वासुदेव। वासुदेव का मतलब क्या होता है? वासु माने वा और सु, जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी से होती है। तो सीता जी के लिए वर्ड है वासु, और देव वर्ड है राम जी के लिए। तो जब आप वासुदेव कहते हैं तो सीताराम हो जाता है। वासुदेव का 12 अक्षर का मंत्र का उच्चारण किए और तप किया। क्या तप किया? 6000 साल तक पानी पर रहे, 7000 साल तक वायु पर रहे, और 10,000 साल पर उपवास किए, 17,000 साल तक तपस्या की। इस घोर तप को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए इनके पास वरदान देने के लिए। लेकिन ये अपनी तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए, शंकर जी भी आए। तीनों आके इनको बोले वर मांगो वर मांगो वर मांगो। हड्डी सूख गई लेकिन वर नहीं मांगा। क्यों? भगवान परीक्षा लेते हैं आने से पहले कि तुम्हारी भक्ति कैसी है। और जब तुम पास हो जाते हो अनन्य भक्ति, न अन्य, भगवान के अलावा किसी से कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान प्रकट होते हैं। तो मनु और शत्रुपा पास हो गए। जितने लोग वरदान देने आए सबको नकार दिया। तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पस मित्रानी। प्रभु तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। दास निज जानी, ये समझ गए कि ये मेरा ही भक्त है, किसी और का भक्त नहीं है। क्यों? गति अनन्य, इसकी गति अनन्य है, केवल मेरे में है, किसी और में नहीं है, ना अन्य। तपस्या केवल मेरी हो रही है। तब भविष्यवाणी हुई कि मांग मांग बर भय न बानी, परम गंभीर कृपा मुत्सानी। तब परम विष्णु, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर हैं, उनके बाप, उन्होंने कहा मांगो वर मांगो वर मांगो। और जैसे ही ये शब्द उनके कानों से हृदय में पहुंचा, उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, जैसे आज ही घर से आए हो। पुलकावनी होने लगी, रोए खड़े हो गए अमृत रूपी वचन को सुनकर के। दंडा प्रणाम कर लिया, भगवान के पैरों को पकड़ लिया और संबोधित किया मनु जी ने कि सुनु सेवक सुर तर सुरधेनु। सेवक के सुरतर और सुरधेनु, सुरतर माने कल्प वृक्ष,
सुरधेनु मन कामधेनु। कल्प वृक्ष वो है जो मनवांछित फल देता है, कामधेनु भी वो है जो मनवांछित फल देती है। और फिर बोले विधि हरिहर बंदित पद रेणु, जिनके चरण कमलों की धूल की वंदना कौन करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके चरण कमल की वंदना करते हैं। उनके चरण कमल की वंदना करने से सेवत सुलभ, सेवा करने में आसान है, सकल सुखदायक, सारे सुखों को प्रदान करने वाला है। प्रणत पाल सचराचर नायक, शरणागत वालों की रक्षा करता है, चर अचल के स्वामी हैं। और मनु जी कह रहे हैं कि जो अनाथ हित, जब अनाथ के हितकारी हो आप और मेरे पर अगर प्रेम करते हो, प्रसन्न हो गए तो वर दो। 4 वर मांगा है मनु जी ने। क्या वर मांगा है? 4। मनु जी ने कहा कि आपके 4 रूप हैं। पहला रूप जो शंकर जी के हृदय में बसता है, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं अपनी आंखों से। आपका दूसरा रूप है जिसके मुनि लोग ध्यान लगाते हैं, उस रूप के लिए मैं उस रूप का भी दर्शन करना चाहता हूं। और आपका तीसरा रूप है जो काकभुशुंडी के मनरूपी मानसरोवर में हंस की तरह विचरण करता है, उस रूप का भी मैं दर्शन करना चाहता हूं। और उस रूप का भी दर्शन करना चाहता हूं जिसको वेद अगुण और सगुण रूप में प्रशंसा करते रहते हैं। तो अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं 4 रूपों का दर्शन करना चाहता हूं भगवान, अगर मेरे पर आप प्रसन्न हो। देखें हम स्वरूप धरि लोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। शरणागत में आने वाले की आप रक्षा करते हो, मनवांछित फल देते हो, तो मैं वही 4 रूप देखना चाहता हूं। 4 रूप देखना चाहता हूं। वो 4 रूप मुझे दिखाइए। जब मनु शत्रुपा दोनों ने कहा कि मुझे ये 4 रूप का दर्शन करना है, तो उसके साथ 2 और शर्त लगा दी। 4 तो ये मांगा ही, 2 और मांगा। क्या कहा? कि आपके चरणों में मेरी प्रीति ऐसी हो जैसे इन 4 की होती है, और दूसरा कि आपके बिना मैं जिंदा न रहूं। जैसे मणि के बिना सर्प नहीं जिंदा रहता, पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रहती, उसी तरह आपके बिना मैं जिंदा न रहूं। तो इन 4 रूपों को प्रकट करने के लिए परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर प्रकट होते हैं उनके सामने। चूंकि ये जनरंजनी कथा है, सारे भक्तों को मनोरंजन करने वाली है, इसलिए वो रूप सारे भक्तों को कैसे देंगे, कहां कहां देंगे, कहां रहते हैं? जल में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, वायुमंडल में रहते हैं। तो रूप कैसा हुआ? नील सरोरु, नीला कमल जल में होता है, जलचरों को आनंद कर दिया। नीलमणि, मणि कहां रहती है? पर्वतों में, पृथ्वी में।
तो पृथ्वी चरों को भी आनंद कर दिया भगवान ने। नील नीरधर श्याम और नीले बादल के समान आकाशचरों को भी आनंदित कर दिया। और लादे तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। वाह, करोड़ों खरबों कामदेव को मात देने वाली शोभा है ये। भगवान का दर्शन हो रहा है। इस भगवान के रूप का वर्णन दो दोहा क्रमांक तक तुलसीदास ने किया, बड़े विस्तृत रूप से किया है। भगवान का ये स्वरूप शरद मयंक बदन छवि सीमा, शरद की पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र के समान उनका बदन है, आखिरी सीमा है उसकी। सुंदर कपोल और ठुड्डी है, शंख के समान गर्दन है, लाल लाल होठ है, सुंदर दांत और नासिका है। उनकी हंसी जो है सबको निंदा कर देती है। इस तरह से उनके पूरे रूप का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। काव्य की चरम सीमा है, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। सुंदरता के समुद्र हैं भगवान। इसको देखकर एकटक रहे नयन पटरों की, नयन खुले रह गए, मनुष्य शत्रुपा देखते ही रह गए। लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है। यही गूढ़ मंत्र है। कहा आपको राम नाम जे सुनई अगाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जो राम की कथा सुनकर के संतुष्ट हो जाए उसको रस नहीं मिला। जो राम के रूप को देख के संतुष्ट हो गया उसको रस नहीं मिला राम के रूप का। क्यों? अभी और आने वाला है। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, सुनते रहो, आने वाला है। तो चितवई सादर रूप अनूपा, तृप्त न मानई मनु शत्रुपा। ये भक्ति की पराकाष्ठा है मनु और शत्रुपा की। रूप देखे जा रहे हैं, पलक नहीं झपक रहे हैं। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। और अपने शरीर को भूल गए, भगवान के पैरों को पकड़ लिए कि कहीं ये रूप गायब न हो जाए। तब भगवान ने अपने हाथ से दोनों को उठाया पकड़ करके, बोले अब मैं प्रसन्न हो गया हूं, जो वर मांगना है मांगो, मैं महादानी हूं, दानियों का दानी हूं। तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ, जो मांगना हो मांगो। नील सरोरु, नीले कमल बनकर जलचरों का रंजन किया, नीलमणि बनकर के स्थलचरों का रंजन किया, नील नीरधर श्याम बनकर के नवचरों का रंजन किया। इस तरह सकल जन रंजनी कथा है। सीताराम जी के रूप को देखा मनु जी ने। भगवान ने कहा मनु मांग लो जो मांगना हो। अब मनु जी देखो बड़े चालाक है, 10 बार मांगेंगे, 1-2 नहीं, 10 बार मांगेंगे। तो मनु जी पहला 4 बार तो मांगते हैं कि मांगो तुम्हें समान सुत प्रभु सम कवन दुरा। क्या मांगते हैं? दान शिरोमणि, आप जैसा पुत्र चाहिए। केवल आप नहीं, आप और आप जैसा, आप भी चाहिए और भी पुत्र चाहिए। दशरथ के 4 पुत्र होने हैं ना, तो क्या मांग रहे हैं? क्योंकि ये दशरथ और कौशल्या बनेंगे ना मनु शत्रुपा। तो दान शिरोमणि, दान शिरोमणि कौन है? राम, भगवान राम। और कृपा निधि कौन है? दशरथ जी। और नाथ कौन है? लक्ष्मण जी। और चाहो तुम्हारी समान सुत प्रभु, प्रभु कौन है? शत्रुघ्न जी।
दान शिरोमणि में पहला क्या चाहता हूं बेटा, दान शिरोमणि चाहता हूं, राम जी को चाहता हूं। दूसरा बेटा क्या चाहता हूं, कृपा निधि, मुझे चाहिए कृपा निधि भरत। और तीसरा बेटा क्या चाहता हूं, नाथ लक्ष्मण। और चौथा बेटा क्या चाहता हूं, शत्रुघ्न प्रभु। तो देख प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्त करुणानिधि बोले। करुणानिधि बोले एव मस्त, मतलब हो गया, काम बन गया था। अब जब शत्रुपा जी से भगवान कहते हैं कि देवी जी आप भी मांगिए, तो शत्रुपा जी बड़ी चालाक है, वो कहती हैं जो हमारे पतिदेव ने मांगा वही हमको भी दे दीजिए। जो बर नाथ चतुर्निप मांगा, सोई कृपाल मोहि लागा। वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, वही चारों मुझे भी दे दीजिए। और फिर उन्होंने कहा तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तो ऐसा समझ करके मन में संशय होता है कि आप कैसे मेरे गर्भ में आएंगे, जो अज अनीय अकल अनंत अनादि है। लेकिन चूंकि आपने कह दिया तो ये प्रमाण है, जरूर आएंगे। और शत्रुंजय ने दो चीज और जो मांगी, वो कहा कि जैसे आपके भक्त जैसे आपको चाहते हैं, जे निज भगत नाथ तब आई, जो सुख पावे जे गति चाहिए। उनको जो सुख मिलता है भक्तों को, और जो गति मिलती है वही हमको चाहिए। 4 2 6 हो गए। अब देखिए शत्रुपा जी ने 6 कौन कौन से वर मांगे हैं कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह। वही सुख जो आप अपने प्रिय भक्तों को देते हैं, और वही सदगति जो आप प्रिय भक्तों को देते हैं, और वही भक्ति जो आप प्रिय भक्तों को देते हैं, और वही स्नेह जो आप के चरणों में होता है भक्तों का, और वही विवेक जो आप भक्तों को देखते हैं, और सोई व्यवहार जो आप भक्तों को देते हैं। ये 6 चीजें शत्रुपा जी ने मांग लिया। और 2 और तो मांगा है कि आपके चरणों में मेरी प्रीति ऐसी हो जैसे जब जो कि आप मेरे पुत्र होंगे, लेकिन प्रीति कैसी होगी चरणों में, जैसे भक्तों की होती है। और क्या होगा कि जैसे मछली जल के बिना ना रहता है और सर्प मणि के बिना, उसी तरह मेरा जीवन होगा। तो भगवान ने क्या कहा, अनशन सहित देह धरिताता, करियो चरित भगत सुखदाता। अपने अंशों के साथ आऊंगा, क्योंकि मांगा भी है, कृपा निधान को मांगा है, नाथ को मांगा है, प्रभु को मांगा है, दान शिरोमणि को मांगा है। तो भगवान ने दे दिया कि उनके साथ मैं आऊंगा। और किसके साथ आऊंगा, और आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतरई मोर यह माया।
आदि शक्ति कौन है? सीता जी। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु को एम्पावर किया, ब्रह्मा को एम्पावर करके सृष्टि की रचना की, विष्णु को एम्पावर करके पालन पोषण कराया, महेश को एम्पावर करके विनाश कराया। तो ये आदि शक्ति भी मेरे साथ आएंगी। तो मनु जी ने सारा चीज तो मान लिया, 10 चीजें मान ली। वो स्वरूप दिखाइए जो शिव जी के हृदय में बसता है, वो स्वरूप दिखाइए जो मुनि लोग जतन करते हैं जानने के लिए, देखने के लिए। वो स्वरूप दिखाइए जो भुसुंडी जी के मानसरोवर में हंस के रूप में विचरण करता है। वो स्वरूप दिखाइए जिसकी प्रशंसा करते हैं वेद। और भगवान ने चारों स्वरूप भी दिखा दिया, नील सरोरु नीलमणि नील नीलधर श्याम लाज इतन शोभा निरख कोट कोट सतकाम। चारों वरदान दिखा दिया। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव, कहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सुन। ये 4 पुत्र आए, दान शिरोमणि प्रभु राम, कृपा निधि भरत, नाथ लक्ष्मण, प्रभु शत्रुघ्न, और फिर सुत विषयक तो पद गति हुई। आपके पैरों में मेरी प्रीति वैसी हो, अपार अगाढ़ प्रेम हो। जैसे सांप मणि के बिना नहीं रह सकता, मछली जल के बिना नहीं सकती, उसी तरह मैं आपके बिना ना रह पाऊं। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए और उनको बोला कि तुम यहाँ निवास करके इंद्रपुरी में जाना, उसके बाद तुम अयोध्या में जब दशरथ और कौशल्या बनोगे तो हम वहां आएंगे अपने अंशों के सहित और अपनी माया के सहित, तुम्हारे यहां अवतार लेंगे। ये आदि शक्ति कौन है? और ये भगवान राम कौन है? ये भगवान राम विष्णु नहीं है। यहां जो मनु शत्रुपा ने जिनको माना है वो विष्णु नहीं है। उनसे विष्णु और ब्रह्मा और शिव पैदा हुए हैं। और ये आदिशक्ति वो हैं जिनसे लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तीनों पैदा हुए हैं। तो इस तरह से ये कथा यहीं समाप्त होती है। आज बड़ी संक्षिप्त कथा है आज की, क्योंकि अगली कथा बड़ी लंबी है। वो कथा है राम अवतार की, रामावतार की कथा है अगली। लेकिन ये कथा जो है, शिव जी ने कहा पार्वती से कि इस कथा में सारा चरित्र आ जाता है, क्योंकि मनु जी दशरथ बनेंगे, शत्रुपा जी कौशल्या बनेंगी, सारा रामचरितमानस कवर होगा। उसकी आधार है, ये आधारशिला रख दी शिव जी ने, पार्वती को बता दिया। अब अवतार के तो कई कारण हैं। इसके आगे एक कारण जो बताया गया है, उसमें सत्यकेतु राजा थे, उनके 2 पुत्र थे। प्रताप भान और मंदन और धर्मरुचि उनके मंत्री थे। यही प्रताप भान, अरिमंदन और धर्मरुचि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बनेंगे। क्यों बनेंगे? देखिए, ये जो धर्मरुचि है, ये भी बहुत तपस्या किया है राजा, बहुत धर्म पर चला है, लेकिन कुछ गलतियां कर बैठा है। क्या गलतियां कर बैठा?
सारा राजपाट इसका जब विस्तृत हो गया, धर्म की स्थापना कर ली, प्रजा बहुत सुखी थी, कहीं कोई दुख नहीं था। लेकिन राजपाट का जो विस्तार किया था वो बरबस किया था, जबरदस्ती किया था। राजाओं का राज लेकर के, दंड देकर के उनको छोड़ दिया था। और इस प्रक्रिया में दो राजा बहुत विच्छिन्न हुए थे, जो अपने राज को छोड़ करके जंगल में चले गए थे। एक तो तपस्वी बन गया था और एक मायावी राक्षस बना था। उस मायावी राक्षस के 100 पुत्र और 10 भाइयों को मारा था इन्होंने। वो खिन्न होकर के चला गया था। और दूसरा जो तपस्वी बना था, उसका राजपाट छीन लिया। वो सेना को छोड़ करके ऐसे ही भाग गया जंगल में खिन्न होकर के। तब भाग्यवश ये शिकार करने चले गए जंगल में और पहुंच गए उसी तपस्वी राजा के पास। उसने तो पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है, क्योंकि ये सुअर के पीछे लगे थे। सुअर जो था वो मायावी राक्षस बना था राजा, और वो जाकर के आगे माया रूपी गुफा में चला गया और ये रास्ता भूल गए। तपस्वी मिल गया। तपस्वी समझ गया कि अब बदला लेना है। हाँ, और इन्होंने देखा कि ये तो तपस्वी है। प्रार्थना की, बोला अपना नाम बताओ, तो झूठ बोला, प्रताप भानु का मैं सचिव हूं। राजधर्म यही होता है कि अपना परिचय नहीं देना चाहिए। उसने फिर इनको सब सलाह फुला करके, कन्विंस करके, और इन्होंने इनसे वर मांग लिया। देखिए यही त्रुटि हुई। भगवान के अलावा किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। केवल एक पार ब्रह्म परमेश्वर से मांगो और किसी से नहीं। एक ओंकार। इसने क्या मांग लिया कि मेरी बुढ़ापा ना हो, मरे ना, मेरा राज अचल हो। तो उसने कहा कि ये तो पॉसिबल तभी है जब तुम ब्राह्मणों को खुश करो। और जो मेरा तुम्हारा मिलन हुआ ये किसी से मत बताना। अब इसकी युक्ति बताया कि मैं तुम्हारे पुरोहित को लेकर के आऊंगा और उसकी जगह मैं जाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा, तुम परोसोगे, जो जो खाएंगे सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। तब तक जो मायावी था वो भी आ गया। वो इनको घोड़े सहित इनके घर पहुंचा दिया। ये देखे कि पत्नी के साथ सोए हैं, उठ करके घोड़ा लेकर के आ गए और दोपहर को प्रवेश किए। तीसरे दिन वो आ गया पुरोहित। इनके पुरोहित को लेकर के वहां माया रूप में पंडित करके गुफा में रख दिया, अपने पुरोहित बन गया। बोला 1 लाख ब्राह्मणों का निमंत्रण दो, मैं खाना बनाऊंगा, तुम परोसोगे। ये तो उसकी सारी चाल थी बदला लेने की। जब खाने बैठने वाले थे तो भविष्यवाणी कर दी उस कि इसमें जो है खाने में मांस है और ब्राह्मणों का भी मांस है, तुम लोग सब पतित हो जाओगे। जब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाए। तब दूसरी भविष्यवाणी हुई कि ब्राह्मण, बिना सोचे समझे तुम लोगों ने श्राप दिया, क्योंकि ये तो मायावी खाना था और ये सब माया रूपी थी। जाके देखा गया ना कोई वहां पुरोहित था ना खाना था। लेकिन हुआ जब श्राप, तो श्राप होता है। तो उस वजह से ये रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। ये कहानी ये भी है। तो इस तरह से हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के अनंत अवतार हुए, 1-2 नहीं। इसलिए शिव जी ने कहा 1-2 मैं तुम्हें सुनाऊंगा पार्वती, क्योंकि पूरा सुनाने के लिए तो समय कम पड़ जाता है। तो 2-4 उन्होंने सुनाया है। और उसके बाद अगली जो कथा है वो रामावतार की है। राम अवतार क्यों हुआ? जो अज, अगुण, अरूप, अनादि, अनंत, अगीय, अनेक, अनिच्छा,
ब्रह्म ये क्यों नर रूप धारण करके आया, क्या कारण था? तो कारण तो भगवत गीता में भी आ गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। और वही रामचरितमानस में कहा, जब जब हो ही धर्म की हानि। जब अधर्म फैलने लगता है, अपना कर्तव्य पालन नहीं करता, दूसरों के कर्तव्य में भी बाधा डालता है। कौन? असुर, अधम, अभिमानी, तीन लोग करें अनीत अनएथिकल काम करते हैं, जाए नहीं बरनी, चरम सीमा का अनएथिकल काम होता है। सीधे ही विप्रधेनु सुरधरनी, कष्ट देते हैं ब्राह्मणों को, गाय को, देवता को, पृथ्वी को। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब वही अज अनादि अकुल अरूप ब्रह्म विभिन्न शरीर धारण करके आते हैं। किस लिए? हरहि सकल सज्जन भव पीरा। असुर मार था पैशुरन, राखे निज श्रुति शेत। तीन काम करते हैं, असुरों को मारते हैं, सुरों की रक्षा करते हैं, देवताओं की, अपने धर्म की स्थापना करते हैं, अपने यश का विस्तार करते हैं, जिसका गान करके ऋषि मुनि सिद्ध लोग तर जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यही कारण है, और यही कारण अगली कथा में आएगा कि कितनी अनीति हुई, कितनी अनएथिकल एक्ट हुआ, क्या क्या काम नहीं किया। और तब पृथ्वी जाती है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ विष्णु के पास। कहते हैं कहाँ? तब शिव जी कहते हैं कहाँ विष्णु के पास जाओगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। भगवान सब जगह है, ये नहीं कि केवल मंदिर में है, कण कण में है। कोई स्थान नहीं है जहां भगवान न हो, शिव जी कह रहे हैं। लेकिन प्रकट कब होता है? जब प्रेम की असीम सीमा, जैसा मनु शत्रुपा ने दिखाया कि भगवान से नीचे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए। तो विष्णु भी आए, वैकुंठ ले लो, शिव जी आए, कैलाश ले लो, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मलोक ले लो, नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? वही पार ब्रह्म परमेश्वर चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। अनन्य भक्ति, और किसी की भक्ति मत करो, केवल उसी पार ब्रह्म परमेश्वर की। यही एक ओंकार सिख धर्म में है, और यही एक अल्लाह इस्लाम धर्म में है, और यही एक सनातन धर्म में है। निर्विकार, निर्गुण, अज, अकुल, अनी, व्यापक, विभु, एक है, अनेक नहीं है। तो यहां जो ये कथा थी वो उन्हीं की थी, और अवतार तो विष्णु ने भी लिया, बहुत सारे अवतार हुए। लेकिन मनु शत्रुपा को कौन सा अवतार चाहिए? एक ओंकार वाला अवतार चाहिए, उससे नीचे वाला अवतार नहीं चाहिए। इसलिए 17,000 साल तक तपस्या की, भगवान प्रकट हुए और दिखाए रूप, प्रकट हुए। तो एक तो अनन्य भक्ति से मिलते हैं, जो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगली कथा में नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा। क्या? भक्त को रहने ही नहीं देंगे सब, अनीति ऐसी करेंगे कि भक्त नाम का कोई रह नहीं जाएगा। दूसरा एक्सट्रीम है वो। तो इसलिए ये पॉजिटिव वाली कथा है। जब पॉजिटिव हुई
और भगवान दर्शन दिए। अगली कथा में निगेटिव जब होगा तो दर्शन देंगे, तब तक इंतजार करिए। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अग्रवाल जी, आज की कथा बहुत संक्षिप्त रही। हाँ जी, दीक्षित जी, क्योंकि कथा तो कथा है तो छोटी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉजिटिव वे में भगवान को बुलाया गया, भक्ति से भगवान प्रकट। बिल्कुल, ये जय जय सुरनायक जो है बहुत सुंदर है, और मैं इसको सुनाना चाहता वो अगली कथा है, वो अगली कथा है। हूँ। आपने कहा तो था भगवान वहीं इकट्ठे सब। अच्छा चलो ठीक है। नहीं, वो अगली कथा, वही तो है 7th कथा। ठीक है ठीक है। वही तो, वो क्या, और जब पृथ्वी जब दुखित हो जाएगी, ब्रह्मा जी के पास जाएगी, सारे देवता और सब ब्रह्मा जी मिल करके स्तुति करेंगे। कहाँ जाए, क्षीर सागर में। शिव जी ने कहा, अरे समाधान निकाल देता हूं। क्या समाधान निकाला? प्रभु सर्वत्र हैं, व्यापक सर्वत्र समाना। तब जय जय सुरनायक होने लगा। जहां थे वहीं प्रार्थना करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं स्टार्ट कर दो। लेकिन अनन्य भक्ति से प्रार्थना करोगे तब आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। आर्त भाव से, आर्त माने केवल भगवान की प्रार्थना और किसी की नहीं, तब आएंगे। तो अगली कथा यही है कि केवल आर्त भाव से भक्त लोग उनको बुलाएंगे, क्योंकि दुखी है वो लोग। यहाँ मनु शत्रुपा दुखी नहीं है, बहुत आनंद है। 71 कल्प तक राज किया है, हाँ, और 2 पुत्र 3 पुत्रियां पैदा किया और 10 अवतार देखा। धर्म की सारी मर्यादा स्थापित कर दी पृथ्वी पर, और सृष्टि के आदि हैं वो, इन्हीं से सृष्टि चली है। तिवारी, बाद में करते हैं तुमको। तो दीक्षित जी, वो अगली कथा है। जी 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 ठीक है। उसी के बाद तो भगवान आएंगे। ठीक है, अगली बार शुरुआत करेंगे और तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ये प्रार्थना मैं सुनाऊंगा। हाँ, अगली बार सुनाना। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो? बहुत अच्छा, एंड करते हैं अरविंद जी। ठीक है, बंद करिए। नमस्कार, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सर। अरे दंडवत तो प्रणाम आपको।